और किया बे तो दिल मेरा दोस्त तूफान आज अपने बड़े भाई के पास बातें कर रहा है। तूफान मैंने कहा तूफान और राम राम मैं कर रहा और मेरे जिगरिया सामने और हूँ खड़ा सुंदर मुझको तूफान सिंह मेरे बचपन के यार सबसे मैंने सुना कि तुम वकालत पढ़कर अपने घर आए हो। मुझसे रहा नहीं गया, मेरा दिल नहीं माना मेरे दोस्त। आज मैं तुझसे मिलने के लिए तेरे घर पर आया हूं। आओ मेरे दोस्त, मुझे सीने से लगा लो मेरे दोस्त। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। और राम राम मैंने सुनो राम राम तो तेरी स्वीकार करता हूं, लेकिन तेरी ये वेशभूषा क्या बना रखा है? तूफान सिंह इस वेशभूषा के बारे में मत पूछो। अच्छा, क्योंकि तुझे मालूम होना चाहिए आपका लंगोटिया यार मेरी और तेरी एक ही ख्वाहिश थी कि इस वर्ष तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं अच्छे नंबरों में मैं पास होऊंगा, लेकिन मैंने वादा किया था मैं तुमसे अच्छे नंबरों में पास होऊंगा। क्यों नहीं? लेकिन मेरे किस्मत के खेल ने एक दूसरे से जुदा कर दिया और मजबूरन मुझे ये माँ भवानी का सहारा लेना पड़ा। तूफान सिंह तुझे मालूम होना चाहिए, तू ये मेरा वेशभूषा देख रहा है, मुझे एक डाकू के लिबास में मुझे तू देख रहा है। डाकू कोई पेट से नहीं होता है सुंदर सिंह, हम जैसे गरीबों को डाकू बनाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारी बात मानो तो मैं आपको एक राय देता हूं। बोल मेरे दोस्त। तो डाकू का काम होता और है अच्छा नहीं, डाकू का तुम इसे छोड़ दो, आप समर्पण करो, मानो मेरा कहा बुरे कर्मों से तुम अपना उठो।
हमारी बात मानो तो अपने आप को कानून के हवाले करें। तूफान सिंह, ये जो तुम बोल रहे हो ना, अच्छा, तुम अपनी समझ और अपने दिमाग से ठीक बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम, अरे माँ भवानी का मुझे सहारा मजबूरी में लेना पड़ा। ऐसा कौन सा तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा था तो तुमने डाकू का सहारा ले लिया? तूफान सिंह, बोलो। जब तुम ये कहानी मेरी सुनोगे तो तुम्हारी जमीन की, तुम्हारे पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। एक दिन का जिक्र है, अच्छा, जब मैं और तुम कॉलेज से स्कूल जब छोटे हुए, तुम अपने घर चले गए और मैं अपने घर आया। नहीं, उस दिन का जिक्र नहीं, जिक्र तो उस दिन का है जब तुम पहली बार भोपाल के लिए वकालत पढ़ने गए थे और मैं स्कूल से अपने घर में आया। फिर क्या हुआ? मैंने क्या देखा है तूफान? मेरे बापू का रो रो के बुरा हाल था और खून से नहाए हुए थे। जब मैंने अपने बापू को हाथों में लिया और मैंने पूछा, बापू आपका ये हाल किसने किया है? तो टूटती हुई सांसों से तूफान उन्होंने बताया कि बेटा मेरा खून, अरे अपनी रियासत के जमींदार भूपेंद्र सिंह वल्लाला मुनीम ने कर दिया। मैंने अपने बापू को बहुत समझाया। मैंने कहा, बापू तेरा इलाज कराएंगे, अरे तुम्हें दवा करा के ठीक करवा देंगे, लेकिन बापू मेरे हाथों में ही दम तोड़ दिया। और सुंदर, तुम कानून के सहारे की बात करते हो, अरे इस भारत देश के कानून नहीं, चंद वर्षों में बिकने वाला तेरा कानून। अपने बापू की बेटी को लेकर मैं कहाँ रह गया? पुलिस स्टेशन में है। अरे मैंने दरवाजे खटखटाए, लेकिन तेरे कानून के आंखों पर पट्टी बनी हुई थी। तेरे कानून ने मुझे क्या नहीं मानता इन बातों को। कानून हर एक इंसान के लिए बराबर होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तूफान से तेरे कानून के पास गया, रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन चंद पैसों में तेरा कानून बन गया। आसान मेरे ही बापू का खून का इल्जाम मेरे ही सर पे रख दिया गया। मैं जेल चला गया, मेरी खाल उधेड़ दी गई। और जब मुझे एक दिन मौका मिला, मैं वहां से भागकर चंबल में डाकू सेना के पास आया। मैंने उनसे अपने जीवन के बारे में बताया, मुझे उन्होंने सहारा दिया, लेकिन तू कहता है मैं इसे छोड़ दूं। तूफान, अरे चाहे जमीन और आसमान बदल जाए, अच्छा, लेकिन मैंने फैसला किया है, जब तक जमींदार भूपेंद्र सिंह और लाला मुनीम इनको हम मार नहीं देंगे, तब तक ये माँ भवानी हम नहीं रखेंगे। हम समझ गए, एक गरीब इंसान है, ये लोग चाहते हैं आराम से चैन की रोटियां तोड़ने को मिले, मेहनत मजदूरी ना करने पड़ी, इसलिए डाकू का धंधा अपनाते हैं। सुंदर सिंह, यदि हमारी बात नहीं मानते हो तो निकल जाओ हमारी दहलीज में कभी भूलकर कदम मत रखना। अरे मैं तो आया था, मैं तो तुझे अपना दाहिना हाथ सगा भाई से भी जाता तुझे प्यार दिया था। अरे मैं भी तुझे अपना सगा भाई मानता था। आज बाहर से चार अक्षर क्या तुमने पढ़ लिए? अच्छा सा कोट पैंट क्या पहन लिया, गले पर टाई और चश्मा क्या लगा लिया, अरे एक वकील क्या बन गया, अपनी औकात भूल गया। तो मेरी दोस्ती मेरी मोहब्बत को लात मारता है। इस भारत के देश पर भारत के कानून को अपने हाथ में लेकर बैठ रहा है तो क्यों नहीं, और अपनी दोस्ती को लात मारता है। लेकिन याद रखना तूफान, क्या याद रखेंगे? जिस तरीके से मैं कानून के साथ और कानून के पास रोया हूँ, एक दिन तेरा ये भारत का कानून कभी नहीं होगा।
तुझे रुलाएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन तेरा इस रायपुर में कोई सुनने वाला नहीं होगा। ऐसा कभी धंधा नहीं किया। याद रखना, कानून का सहारा लेकर जीऊंगा। लेकिन जब किसी दिन तुम्हें हमारे जैसी मुसीबत आएगी तो याद कर लेना सुंदर सिंह को, जिस तरीके से तेरे सीने में पत्थर आई उस तरीके से मेरे सीने ऐसा में दिन कभी नहीं आएगा और मैं तूफान से तेरे पास कभी नहीं आएगा। पछताएगा मेरी दोस्ती को लाल पछताएगा। मैं कहता हूं निकल जाओ। ये कौन था? अरे यही राम सिंह का लड़का है, यही हमारे बचपन का दोस्त सुंदर। ये सुंदर था। ये कहता है हमारे बापू का खून हो गया, इसीलिए हम डाकू बने। अरे कानून का मरिया है, हर एक इंसान कानून का सहारा लेता है भैया। कानून कानून होती है, क्यों नहीं? कानून से बढ़कर कुछ नहीं। भाई साहब छोड़ो इन बातों को, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो भैया। आज काफी दिन हो गए हैं और हमने अपने खेत भी नहीं देखे। ओ तो हम खेतों की तरफ, यानी खेतों की तरफ शॉपिंग करना चाहता है। खेतों की तरफ जाना चाहते। देखिए भैया, कहो। जमाना बहुत खराब है। अरे जमाने से मैं क्या लेना? अपनी रास्ता जाना, मैं तुम्हें इजाजत तो देता हूँ, लेकिन अपना कदम कोई गलत जगहों पे मत रखना। अरे नहीं भैया, ताकि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज हो जाए, ऐसा न करना। ठीक है भैया, मैं कहता हूँ। ठीक है मेरा भाई तूफान खेतों की तरफ गया है और मैं भी थोड़ा आराम करता हूँ। देखते हैं नीम जी के पास हम भी चलते हैं और उसके बाद में आगे के कदम बढ़ाते हैं। मुनीम जी, मुझे मालूम होना चाहिए, हाँ, हमारी बेटी रोशनी। यानी आपकी बेटी रोशनी हाँ, बहुत पढ़ लिख करके होशियार पढ़ लिख के होशियार हो गई है। लेकिन आज रखवा रहे जाते कहाँ है? अच्छा अच्छा बैठिए। अब आप लोग देखेंगे मुनीम जी की बेटी, लाला मुनीम की बेटी आ रही है नंदन से पढ़ के। ओ बिटिया ऑनलाइन नहीं। पापा जी नमस्ते। छोटी ना पापा जी और पापा जी के चरण में और झुका रही हूँ। झुका रही हूँ।
चाहता हूँ। सुन जी, अरे पढ़ाई का क्या है समाचार बेटी? मेरी पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ पापा जी। और पढ़ाई किया जितनी तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया है जी बेटी रोशनी। इसीलिए हम आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते बेटी हो? तुझे मालूम होना चाहिए आज रविवार का दिन है, क्योंकि आज छुट्टी है ना। हाँ पापा जी। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये रहा है, जाओ अपने खेतों की तरफ चली जाओ। जो मकाई बनी हुई है उसमें चिड़िया आती हैं, बुआ के साथ तक अपने वापस घर चली आना। जी पापा। ठीक है बेटी, जा सकती हो। ठीक है पापा, नमस्ते। वाह मेरी बेटी, बहुत हार मेरी लाडली है। अब खेतों की तरफ गई है। हम जब तक अपने भूपिंदर सिंह की चौपाट पापा जी कह रहे थे खेत की तरफ चली जाओ। ठीक है, आज मैं खेत की तरफ जाती हूँ, देखती हूँ कैसी फसल है। और मन लेता है अंगिराई, ओ मन लेता है अंगिराई, ओ जो बगी पे गराई जाई, ओ मनी जो खेत दिखाई देता है, हाँ। यही तो है अपना। हाँ, अपन वाला ये है। यही मोटा मक्का खड़े हैं। अरे मक्का बोया है। हाँ, भैया बड़ी मेहनत करने तब तो यही क्यों हुआ नहीं? है। चलो चलते हैं अपने खेतों में। हाँ। कहते हैं भैया कहते थे उसमें चिड़िया गिरती। हाँ, चिड़ैया भुट्टा चुन जाती। अरे हाँ। वो तुमने ले लिया गुलेल। गुलेल? अरे गुलेल रखी गोफनी है, गोफनी गोफनी। फनी। और क्या? चलो चिड़िया भगाते हैं, उसके बाद में देखा जाएगा। चलो भैया। कुछ यार गुनगुनाते हुए चलो। हाँ, ये बात सही है। तुम्हें मालूम नहीं है? हाँ। मास्टर, हाय दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई तेरी मेरी दोस्ती, प्यार में बदल गई तेरी मेरी दोस्ती, प्यार में बदल गई तेरी मेरी दोस्ती।
बहुत चिड़िया गिरती हैं। वाकई में खेत में कितनी चिड़िया हैं। और सावन का महीना ओ पवन चले जो और जियरा ये झूले से जैसे गुनगुनाते जियरा झूले से जैसे गुनगुनाते। ए मिस्टर, अपने खेत की चिड़िया हमारे खेत में उड़ा रहे हैं। हम अपने खेत की चिड़िया भगा रहे हैं। तुम्हारे खेत की चिड़िया मेरे खेत में उड़कर आती है। ए मैडम, सुनो, हम अपने खेत की चिड़िया भगा रहे हैं और ये पशु पक्षी जीव जंतु ये नहीं जानते हैं कि ये हमारा खेत है, ये तुम्हारा खेत है। हम अपने खेत की चिड़िया भगा रहे हैं, तुम अपने खेत की चिड़िया भगाओ। तुम्हारे खेत की चिड़िया हमारे खेत में आती है तो हम उनसे क्या कहते हैं, तुम्हारे खेत में चली जाएं। कितनी बदतमीज लड़की हो, लगता है देहात में रहती हो, अनपढ़ गंवार हो, इसीलिए इस तरीके से बातें करती हो। ओ, तुम्हें हम अनपढ़ गंवार लग रही हो। ये पशु पक्षी जानते हैं ये हमारा खेत है, तुम्हारा खेत है। ये तो बात सही है। चलो यार चिड़िया भगाओ, चलते हैं। ठहरो, एक यार उस वाले खेत में चलते हैं। एक लड़की के मुंह कौन लगेगा? आओ यार चलते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अभी तक आंखें तुम्हारी बंद थी। सच कहते हैं लोग कि कभी ना कभी कोई इंसान ऐसा मिलता है जो बताओ बात क्या? और माफ गलती करो हो गई मेरी बेटी यही हाथ के जो मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो और बात करने का तुमको तरीका नहीं। अच्छा लगता तेरा मेहरबानी करके अपने खेतों की चिड़िया भगाओ। मैं अपने खेतों की चिड़िया भगाने जा रहा हूँ। लेकिन आपका नाम क्या है? तो आप मेरा नाम जानना चाहती? मुझे लोग तूफान के नाम से जानते हैं और मैं
रणवीर सिंह का छोटा भाई और आपकी तारीफ। मेरा नाम रोशनी है यानी आपका नाम रोशनी है और मेरे पिताजी लाला मुनीम। आप लाला मुनीम की लड़की हैं। जी हाँ। बहुत अच्छे परिवार की लड़की हो रोशनी। तूफान, एक बात तुमसे कहूँ। कौन सी बात? अरे तूफान, जो भी कहना कहो, इतना टाइम नहीं है। तूफान, मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहती मेरा हूँ। दिमाग खराब हो गया। हम मोहब्बत नहीं करना चाहते। तुम जैसे अनपढ़ गंवार लड़की से हाँ, मुझे अनपढ़ गंवार समझते हो? और क्या? मान जाओ ना, सच में कहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और तड़पती मीर को, और तड़पती मीर को, और पानी का सहारा दे दो। और तड़पती मीर को, और पानी का सहारा दे दो। आए मेरे दिलदार तुम, ओ मेरे दिलदार तुम, जीने का सहारा दे दो। तो तुम सचमुच प्यार करना चाहती हो? जी हाँ। अगर आप प्यार करना चाहती हो तो एक हमारी शर्त है। कौन सी शर्त है? अगर आप प्यार करना चाहती हो तो खाओ उस परम पिता परमेश्वर की सौगंध। जिएंगे तो तुम्हारे लिए, मरेंगे तो तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं उस परम पिता परमेश्वर की कसम खाकर कहती हूँ कि जीओगी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी तो तुम्हारे साथ। तो ठीक है, आज इसी जगह अपने प्यार का ऐलान करते हैं और जीने और मरने की कसम खाते हैं। रोशनी, कहो तो कहो। ऐसा ना हो मोहब्बत हमसे रचा के किसी दूसरे की डोली में बैठकर चली जाना। नहीं, तूफान, बोलो। रागी लगी है, प्यास जगी है, और बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है। इसी दिल में आई मारी जगह है, साहिल पे तू खाली जगह है, तू बादों में भूल जाए, हम दिल जानी शुरू हो रही है। अरे बाबा बगिया लगायो गुलजार महा